मुनमुन अपने छोटू के साथ जंगल में खुशहाली से जिंदगी जी रही थी। सब पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। छोटू का कोई दोस्त नहीं था। मुनमुन का परिवार गरीब था, इसलिए उसे कोई खेल में नहीं लेता था। जब भी छोटू दोस्त के साथ खेलने जाता, उसे वहाँ से भगा दिया जाता। एक दिन ऐसे ही छोटू बाहर खेलने गया था, लेकिन उसे कोई खेलने नहीं दे रहा था। तभी छोटू रोते रोते माँ के पास चला जाता है। देखो ना माँ, बस्ती के सारे दोस्त मुझे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे। मुझे भी उनके साथ खेलना है माँ। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी मंजू मौसी के जा रहे हैं। सच में माँ, हम मंजू मौसी के यहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर तो बहुत सारी बर्फ़ होती है। मैं वहाँ पर बहुत खेलूँगा और बर्फ़ के पुतले भी बनाऊँगा। चलो ना माँ, जल्दी से। हाँ हाँ मेरे बेटे, हम अभी निकल रहे हैं। मुनमुन अपने घोंसले को अच्छे से बंद कर देती है। मुनमुन चिड़िया वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी राजू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे मुनमुन, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं राजू भैया, मैं ज़रा मंजू मौसी के जाके आती हूँ। और आपको पता ही है, जब से ये गुजर गए हैं, सारे पक्षियों ने हमें टोली से बाहर निकाल दिया है। छोटू भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए मैं उसे मंजू मौसी के लेकर जा रही हूँ। ठीक है मुनमुन, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हो सके तो जल्दी वापस आना। तुम्हारे सिवा यहाँ कौन है दोस्त मेरा? अब चिंता मत कीजिए राजू भैया, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। इतना बोल के मुनमुन अपने बेटे छोटू के साथ मंजू मौसी के लिए निकल पड़ती है। मौसी का घर बर्फ़ के पर्वत पर था। दोनों बहुत देर से उड़ रहे थे। माँ, और अब कितना समय लगेगा? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ। बस अब थोड़ी ही दूर मंजू मौसी का घर पास ही है। थोड़ी देर ऐसे ही उड़ने के बाद दोनों मंजू मौसी के घर के पास आ जाते हैं। मंजू मौसी का घर बर्फ़ से बना था। मुनमुन घर का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है। कौन है? अरे मंजू मौसी, मैं हूँ मुनमुन। मौसी घर का दरवाज़ा खोल देती है। अरे मुनमुन, कितने दिनों बाद तुम यहाँ पर आई हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। दोनों अंदर आ जाते हैं। माँ, ये अंदर से घर कितना गर्म है। हाँ छोटू बेटा, इसके पीछे एक साइंस है। हालांकि ये घर बर्फ़ से बना है, इसके अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है और भारी ठंड इसे पिघलने से बचाती है। हाँ माँ, अब आया समझ में। चलो, तुम दोनों थक गए होंगे, खाना खा लो। सब खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मुनमुन देखती है कि छोटू घर पर नहीं था। मुनमुन बाहर जाके देखती है तो छोटू बर्फ़ में खेल रहा था। माँ, ये देखो मैंने क्या बनाया। बर्फ़ की चिड़िया। ये मेरा दोस्त है माँ। मैंने इसका नाम ओला रखा है। बहुत अच्छा बेटा, मगर ज़रा ध्यान से खेलना, बर्फ़ फिसल सकती है। छोटू दिन भर बर्फ़ में खेल रहा था। उसको बर्फ़ में खेलते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी मुनमुन उसे अंदर से आवाज़ लगाती है। छोटू बेटा, चलो खाना खा लो। तुम बहुत देर से खेल रहे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बस थोड़ी देर माँ, मेरा एक नया दोस्त बन रहा है माँ। इस बार छोटू ने बर्फ़ से एक स्नोमैन बनाया था। स्नोमैन बना के वापिस छोटू घर के अंदर चला जाता है। रात होते ही वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और छोटू ने बर्फ़ से जिस चिड़िया को बनाया था, उसे अपने जादू से जिंदा कर देती है। सुबह होते ही वापस छोटू खेलने के लिए आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उसका ओला कहीं नहीं दिखाई देता। माँ, मेरा बनाया हुआ ओला कहाँ पर गया? मैंने रात को उसे यहाँ पर ही रखा था। अरे बेटा, होगा वहाँ पर। छोटू उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी पास की डाली पर उसे उसका दोस्त दिखाई देता है। माँ, मुझे दिख गया, वो यहीं पर है। छोटू उसके पास जाता है और उसे घूरने लगता है। छोटू थोड़ा डर भी गया था।
तभी ओला डाली से उड़कर छोटू के पास आ जाता है। छोटू उसके और पास चला जाता है। तुम तो हिल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी ओला उछलने कूदने लगता है। उसको भी उसके साथ खेलना था। चलो हम साथ मिलकर खेलते हैं। शाम होने तक दोनों खेल रहे थे। तभी मुनमुन छोटू को आवाज़ लगाती है, छोटू तूने बहुत खेल लिया, अब चलो घर में। माँ बस थोड़ी ही देर। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ही अंदर आ जाना, लगता है बर्फ़बारी होने वाली है। हाँ हाँ माँ, मैं आ जाऊँगा। चलो ओला हम बर्फ़ से और कुछ बनाते हैं। ओला बर्फ़ से छोटू के लिए गाड़ी बनाता है और उसे अंदर बैठने के लिए इशारा करता है। छोटू अंदर बैठ जाता है। ओला गाड़ी को पीछे से धक्का देकर छोटू को गाड़ी की सैर कराता है। मुनमुन फिर से छोटू को आवाज़ लगाती है, छोटू बेटा अब बस हो गया, चलो घर के अंदर। हाँ हाँ माँ, अभी आया। ओला को छोटू के साथ और खेलना था। चलो अब मैं अंदर जाता हूँ, वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी। तब तक तुम आराम करो। ओला नाराज़ हो जाता है। तुम नाराज़ मत होना, हम कल खेलेंगे। ऐसा कह कर छोटू घर के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही जैसे छोटू ने दरवाज़ा खोला, उसे ओला दरवाज़ा घर के पास दिखाई दिया। अरे दोस्त, तुम क्या रात भर यहीं बैठे थे? ओला ने सर हिलाया। क्या तुम खेलना चाहते हो? माँ मैं ओला के साथ फिर से खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा दूर तक मत जाना, आज हम हमारे घर वापस जाना है। मुनमुन के बोलने से पहले ही छोटू वहाँ से चला गया था। उधर ओला और छोटू बर्फ़ से खेल रहे थे और इधर मुनमुन अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। चलिए मंजू मौसी, अब हम चलते हैं। छोटू घर पर बहुत बोर हो गया और बस्ती के बच्चे भी उसे अपने संग खेलने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई। हम 2-4 दिन रहे, मुझे और छोटू को बहुत अच्छा लगा। अब जैसे ही मैं छोटू को घर जाने के लिए बोलूँगी, वो फिर से रोने लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुनमुन तुम दोनों यहाँ पर आ गए, मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तुम हर साल गर्मी की छुट्टी में यहाँ आया करो, तभी छोटू खेलकर वापस आ जाता है। आज हम हमारे घर जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे यहीं पर रहना है। बात सुनकर छोटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और छोटू एकदम से मायूस हो जाता है। नहीं माँ, मुझे यहीं पर रहना है, वैसे भी वहाँ जाके क्या करेंगे, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ ओला है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है माँ। छोटू बेटा ऐसे जिद नहीं करते, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर हम घर जा रहे हैं तो मैं मेरे दोस्त को साथ लेकर जाऊँगा। छोटू हम उसे साथ लेकर नहीं जा सकते, ये बर्फ़ से बना है। नहीं माँ, ये हमारे साथ चलेगा। चलो अब जिद मत करो, हमें देर हो जाएगी। मुनमुन घर की तरफ निकल पड़ती है। माँ गई, इसके डर से छोटू पीछे पीछे निकल पड़ता है। ओला नीचे से सब देख रहा था, उसे उन दोनों की बात पता चल गई और ओला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। रात होते होते दोनों अपने घर लौट आते हैं। दोनों सुबह से उड़ रहे थे। दोनों मंजू मौसी ने दिया हुआ खाना खा के सो जाते हैं। ओला घर के बाहर बैठा हुआ था। गर्मी की वजह से ओला पिघलने लगा। जैसे ही उसे ये बात पता चला, उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मुनमुन ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। अरे ओला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम उड़कर यहाँ कैसे आ गया? ओला छोटू की तरफ इशारा करता है। ओला का नाम सुनकर छोटू बाहर आ जाता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा तुम सही कह रहे थे, ये उड़ सकता है। मैंने कहा था ना माँ तुमसे, ये उड़ सकता है। लेकिन ये देखो बेटा, ये तो पिघल रहा है। हाँ माँ, अब क्या करें? छोटू बेटा, अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें इसे वापस जाने के लिए मनाना होगा। ये बर्फीले पहाड़ों पर ही रह सकता है, वहाँ पर ये नहीं पिघलेगा। जब भी तुम्हें इसे देखने का मन होगा तो हम वहाँ होकर आएंगे, मगर ये यहाँ पर रहेगा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम क्या चाहते हो बताओ? नहीं माँ,
मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं इसके साथ हमेशा खेलना चाहता हूँ। माँ इसे वापिस जाने के लिए मनाता हूँ। ओला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मगर हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी। तुम्हें मिलने ज़रूर आया करूँगा मेरे प्यारे दोस्त। बाय बाय। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।